वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम कंट्रोल की बात करेंगे, क्लोज लूप कंट्रोल की बात करेंगे, जो कि ड्राइव्स पे एप्लीकेबल होता है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शंस के लिए, एनहांसिंग ऑफ स्पीड रिस्पॉन्स के लिए और स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को इम्प्रूव कराने के लिए हम कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो हम 1 बाय 1 वीडियो की सीक्वेंस बनाएंगे इस टॉपिक के लिए, जो कि हर टाइप के कंट्रोल को रेफर करेगा। तो इस वीडियो में हम करंट लिमिट कंट्रोल की बात करेंगे कि हाउ द करंट इज लिमिटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग सम थ्रेशोल्ड सर्किटरी इन दैट। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो करंट लिमिट कंट्रोल की हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं। तो हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, राइट। सो विच इज कनेक्टेड टू द लोड। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर है, कन्वर्टर है, मोटर है, और मोटर इज कनेक्टेड टू द लोड। एक करंट सेंसिंग यूनिट हमने लिया है और दैट इज फेडेड टू द करंट लिमिटर सर्किट, राइट, जिसमें कि मैक्सिमम करंट को लिमिट करने के लिए हमने एक वैल्यू यहाँ पर ली हुई है, जस्ट टू शो यू। और फिर यहाँ पर हमने IF करंट को लिमिट किया और देन दैट इज having a error generator signal which is going to give a control signal to the controller. So this is all about our block diagram, right? So इस सर्किट को हम वहाँ एम्प्लॉय करते हैं जहाँ पे हमें करंट को लिमिट करना होता है बिलो द सेफ वैल्यू। ट्रांजिएंट ऑपरेशंस में हम ऐसा करते हैं। So it is having a feedback circuitry, a current sensing circuitry, and connected to a threshold circuit. As long as the current is within the set maximum value, जो feedback हमारे पास है वो inactive रहेगा जब तक वो maximum current की limit में exist करता है। जैसे ही वो उससे exceed होगा, कब exceed होगा? During transient operation। अगर transient operations में जो करंट है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज गोइंग टू एक्सीड अबाउट द मैक्सिमम करंट अलाउएबल रेटेड करंट, सो देन दिस फीडबैक सर्किटरी विल बी एक्टिव और ये करंट को फोर्स करेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक ही लिमिट रहे। और जब ये लिमिट कर देगा तो फीडबैक सर्किट अगेन इनएक्टिव हो जाएगा और ये दोबारा से एक्टिव होगा जब अगेन इस तरह की सिचुएशन आती है। सो दस द करंट फ्लक्चुएट्स अराउंड से सेट वैल्यू, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशंस until the drive condition is such that the current does not have any tendency to cross the maximum value of the current. When close to the steady state operation point, the current will not have any tendency to cross the maximum value. Consequently, the feedback loop will have no effect on the drive operation, right? So जब भी करंट, इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करते हैं, इस पूरे सेशन को समराइज करते हैं, तो समरी इज काइंड, जब भी करंट आई मैक्स को ओवरशूट करेगा, बढ़ेगा इससे, है ना, तो तभी ये जो आपका फीडबैक लूप है वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव हो जाने के बाद ये उसको फोर्स करेगा कि ये इस विद इन द लिमिट आई मैक्स के लिमिट में रहे। और जैसे ही वो नॉर्मल डाउन होता है, आई मैक्स के रिस्पेक्ट में नॉर्मल होता है, यानी कि रेंज में आ जाता है, तो आपका जो फीडबैक लूप है वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो जब तक ये लिमिट में रहता है, ट्रांजिएंट ऑपरेशंस में हमारा लूप कोई एक्शन नहीं दिखाएगा। जब भी ये लिमिट को एक्सीड करेगा, देन इट कम्स इनटू द पिक्चर। सो दिस इज ओवरऑल द करंट लिमिट कंट्रोल विल गोइंग टू प्ले द रोल। सो होप ये जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट है समझ में आया होगा। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।